नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक़्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी आबाद हैं अपने मुल्क की मोहब्बत से सरशार हैं, लेकिन हम पाकिस्तानियों को नाज़रीन ऐसे लीडर्स और ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होती है कि जिनकी मदद से हम अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार भी कर सकें और उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपने मुल्क का कल्चर, अपनी सकाफ़त, अपना फूड, अपना म्यूज़िक और अपने आर्टिस्ट और अपने मुल्क की हर चीज़ को प्रमोट कर सकें, खुद भी इंजॉय कर सकें, खुद भी सेलिब्रेट कर सकें और जिस भी मुल्क में हम रहते हैं वहाँ के लोकल सोसाइटी के साथ, माशरे के साथ इंटीग्रेट होने का बाइस भी बन सकें। नाजरीन, बहुत सारे लोग अपनी अपनी फील्ड में पाकिस्तानियों ने अपना लोहा मनवाया। आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आप लॉयर्स हैं, लेकिन आप बीसियों एग्जाम्पल्स दे सकते हैं इन ट्रेड्स में कौन कौन लोग कामयाब हैं। लेकिन नाज़रीन, जब बारी आती है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने की, अपने मुल्क के ट्रेड को, कल्चर को, सकाफ़त को रिप्रेजेंट करने की, तो ये वो काम है जो बड़ा मुश्किल काम है। कनाडा में रहने वाले हमारे जो नाजरीन हैं, ख़ास तौर पे ग्रेटर टोरंटो एरिया में रहने वाले नाजरीन, अगर इस इंडस्ट्री की तरफ देखें तो बहुत कम नाम आपको मिलेंगे। उनमें से जो सरे फहरिस्त नाम है, आज हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। नाज़रीन, मेरी मुराद जनाब आमिर शमसी साहब से है, जो CEO और फाउंडर हैं यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ कंपनीज के, जिसमें यूनिवर्सल प्रमोशंस और यूनिवर्सल रियल एस्टेट। जी हाँ नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि हर शख्स फॉलोवर तो हो सकता है, लेकिन पायनियर्स और लीडर्स कम लोग ही होते हैं। आइए नाज़रीन, आमिर शमसी साहब को वेलकम करते हैं और इसी हवाले से गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम उवैस इकबाल साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी एट दिस अमेजिंग ऑफ योर प्रोग्राम इन जियो टीवी। थैंक यू सो मच। मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि फॉलोवर तो आसान काम है, लेकिन लीडर्स और पायनियर्स कम होते हैं। हमने बात की जो है वो अपने मुल्क की ट्रेड को, कल्चर को, सकाफत, म्यूज़िक को प्रमोट करने की, तो 20 साल से आपका नाम ग्रेटर टोरंटो एरिया में सरे फहरिस्त है। तो थोड़ा सा हमें ये बताएं कि 20 साल के इस अरसे में, जैसे मैंने कहा कि हम अपना म्यूज़िक भी इंजॉय करना चाहते हैं, हमने देखा कि आपने यू नेम इट, राहत फ़तेह अली ख़ान हो गए, आतिफ़ असलम हो गए, श्रेया घोषाल हो गई, दीगर और बहुत बड़े बड़े नाम हैं फ़नकारों के, जिनको आप कनाडा लाते रहे और हमें ये मौका देते रहे कि हम एंटरटेन भी हों और अपनी मेमोरीज़ को बिल्ड करें। तो थोड़ा सा अपना जो 20 साल का सफ़र है, इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। उवैस भाई, 20 साल का सफ़र है तो बहुत लंबा, लेकिन आज ऐसा लगता है कि जैसे एकदम सफ़र हो गया और हम 20 साल बाद पहुंच गए, फास्ट फॉरवर्ड हो गए। लेकिन अगर मैं आज 2022 में बैठा हूँ तो वाकई एग्जैक्टली 2002 की बात लेके चलें तो तब मैंने खैबर टू मेहरान जर्नी थ्रू पाकिस्तान पहले लॉन्च किया था, अगर आपको याद हो, और फिर उसके बाद भी हम करते रहे। गालिब इकबाल साहब थे हमारे काउंसिलर जी, उन्होंने कहा जी साउथ एशियन हेरिटेज बनते हैं, हमें कुछ करना है पाकिस्तान के लिए। तो हालांकि पाकिस्तान में रहा नहीं, आई ग्रो अप इन मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, मगर क्योंकि फैमिली वैल्यूज़, वालिदैन के साथ, चचाओं के साथ वो एक घर का माहौल और पाकिस्तानियत तो थी, तो हमने वो खैबर टू मेहरान जर्नी थ्रू पाकिस्तानी कंसेप्ट को लेके चला। और वो एक बहुत ही, मैं कहता हूँ माँ बाप की दुआएं थी कि वो पहले ही साल इट बिकम अ ब्रांड इटसेल्फ। कैसे हुआ? आज भी उसकी गूंज है, आज भी गूंज है उसकी, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान भी मैं जाता हूँ तो जिन लोगों ने पाकिस्तान से भी अटेंड किया था वो भी आज जा सकते हैं। और पहला फंक्शन था अवैस भाई, मैं आपको बताऊं कि इमिग्रेशन मिनिस्टर, आज तो एक डिफरेंट कहानी चल रही है ना, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ साउथ एशियंस एंड ऑल दैट। 20 साल पहले थी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो हमारे उस फंक्शन में कैन यू इमेजिन कि उस वक्त के इमिग्रेशन मिनिस्टर, उस तरह के MP साहब और बाकी दीगरान वर देयर। सो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे भी आपने कहा ना कि उस ज़माने में जहाँ पे इतनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी और इतने बड़े बड़े नाम ऐसे फंक्शंस में आते थे, तो ना सिर्फ ये हमें हमारे कल्चर को दिखाने का, बल्कि लोगों को पॉलिटिकली इंगेज करने का जो है वो एक जरिया भी बना। मैं समझता हूँ ये सारी वो कहते हैं ना कि वो एक स्टार्टिंग है, पॉइंट है जी, जहाँ से एक अवेयरनेस शुरू हुई, आगाज हुआ। उन लोगों ने भी देखा कि यार पाकिस्तानी कम्युनिटी इज वेरी गेटिंग वाइब्रेंट। और 2002 के बाद तो फिर एक सिलसिला शुरू हो गया, जिसके अंदर फिर बेशुमार प्रोग्राम, कल्चरल शोज, पाकिस्तान डे, परेड्स कह लें आप, तो एक सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये है कि हमने, अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर पाकिस्तानियों ने, उससे पहले भी काम होता रहा, 70 की दिहाई से, 70 से या 80 से भी काम होता रहा है। लियाकत चौधरी साहब का नाम है उसके अंदर जी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने भी बड़े काम किए पाकिस्तान के लिए, और हमने इनको देखा एज ए बच्चे, हम ही के प्रोग्राम में जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ना, हर दफ़ा जब नई जनरेशन आती है तो नेक्स्ट लेवल पे जाती है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से हमने इस पे काम इसको आगे लिया। अच्छा, ये तो है आपका पैशन जी, कि आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, लोगों को एंटरटेनमेंट के सोर्सेज फराहम करने हैं और किस तरह से लोकल माशरे के साथ लोगों को इंटीग्रेट करना है। इस पैशन के साथ साथ आपका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन वो है हमारा कि मेरा प्रोफेशन इस वक्त तो रियल एस्टेट है जी।
ठीक आप उसको रियल एस्टेट जो आपकी यूनिवर्सल रियल एस्टेट ग्रुप, यूनिवर्सल रियल एस्टेट ग्रुप है, हमारी टीम यूनिवर्सल है, मेरे छोटे भाई के साथ मेरी ब्रोकरेज है सेव मेक यूनिवर्सल के नाम से। तो मेन थिंग इज अवर रियल एस्टेट जो हम लास्ट 15 साल से कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, रियल एस्टेट पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा मुझे बताएं कि हमने थोड़ा सा तो आपका बैकग्राउंड भी दे दिया, 20 सालों में आपने क्या कुछ यहाँ पे किया, आपने बड़ा ब्रीफली आपने बात बताई, लेकिन जो आपका जो फ्लैगशिप जो आपका ब्रांड है, जो मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल, जो कि अब 9th ईयर में दाखिल हो रहा है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं, ये इस साल कब हो रहा है, क्या तफसीलात है, फिर कुछ और इस पे सवाल पूछते हैं आपसे। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल कोविड के रहे, तो उसके बाद ये हो रहा है, तो इसका अपना मजा है, इसकी अपनी वेटिंग है लोगों के लिए। तो 11-12 जून को होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला, ये हफ्ता और इतवार, हफ्ता सैटरडे एंड संडे, जून 11 जून 12, जो कि होने जा रहा है सेलिब्रेशन स्क्वायर मिसिसागा 300 सिटी सेंटर ड्राइव पे। और वहाँ पर ये वही कि हफ्ते का दिन हमारा 12 से रात 11 बजे तक है, संडे को रात 12 से 9 बजे तक है। और ये फेस्टिवल इंशाल्लाह इस साल भी पहले फेस्टिवलों के साथ की तरह एक रिकॉर्ड तोड़ अटेंडेंस रहेगी। अच्छा, कंसिस्टेंसी कैसे है? 9 साल लोग 1 या 2 या 3 करके तो लोग थक जाते हैं, एक ही करके लोग थक जाते हैं, तो व्हाट्स कीप यू गोइंग? मेरी शादी को 27 साल हो गए तो शादी तो अलग मसला है तो उसमें से 9 साल मैंने यहाँ बिजी रखा अपने आप को, लेकिन आई नो हाय बिल्कुल हाय ये तो, लेकिन 9 साल इसमें क्या है कि इसमें सब में जो बड़ा दखल है अवेश भाई, वो मेरी फैमिली का है। ठीक है, इसमें मेरा भाई अदनान शमसी, आतिफ शमसी, साद आफ्ताब, इन टेक्निकली मैं तो सिर्फ नकारा बजाने वालों में से हूँ, मेन काम जो है ना ये 3 लड़के करते हैं। तो मैं समझता हूँ क्योंकि उनकी डेडिकेशन है और साद इज़ वेरी गुड इन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, तो इन तीनों की टीम ऐसी मुझे मिली हुई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे साथ मुसलसल दोस्त लगे रहते हैं। आई मीन देयर वाज अ टाइम कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने मेरे साथ बड़ी सपोर्ट की, बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, राइट बिलाल, राइट, असफर साहब, जिया मलिक मेरे बचपन के दोस्त हैं, ही इज ऑलवेज देयर। आपकी फैमिली और आपके दोस्त जो होते हैं ना, वो आपको इन चीज़ों के अंदर जब सपोर्ट करते हैं तो फिर आपकी हिम्मत होती है। और इंशाल्लाह आप ही के प्रोग्राम में बैठकर 2 और प्रोग्राम में, अभी नहीं, उसके लिए अलग से मैं आपसे टाइम लूंगा, वो भी अनाउंस करेंगे, जो इसी एक सीरीज बनने वाली है इसकी, एंड यू विल इंशाल्लाह यू बी प्राउड ऑफ इट कि इस हलाल फेस्टिवल को हम एक डिफरेंट लेवल पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे नाज़रीन स्क्रीन पे देख भी रहे हैं हलाल फेस्टिवल की आपने बात की, मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर ज़बरदस्त प्लेस है, और वो देख रहे हैं पिछले सालों में कितनी तादाद में लोग आए, स्टेज पे क्या होता रहा। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इसकी कोई एडमिशन फीस है, पार्किंग का क्या होगा? इसकी कोई एडमिशन फी नहीं है, फ्री एडमिशन फ्री पार्किंग है। ठीक है, तो ये बहुत एक बड़ा हमारी एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी है कि हम टिकट नहीं बेच पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगेन आई विल से ताज़ा हो गया, वतन कबाब हो गया, माई कोलाची हो गया, दे आर सो क्रिस्पी है। आई मीन ये इन सारे लोगों ने मुझे हमेशा इतना सपोर्ट किया कि देखें बगैर स्पॉन्सर्स के पॉसिबल नहीं है ना। फिर जितने वेंडर्स हैं, जो वेंडर, ये आपका माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत दूर तक देखा जाता है, जितने लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है ना अवेश भाई, मैं समझता हूँ ये उनकी मोहब्बत है, उनकी डेडिकेशन है कि हम ये कर पाते। फ्री एडमिशन फ्री पार्किंग के साथ एक आर्टिस्ट को स्टेज पे लेके आना, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा ही है, शहजाद रॉय से लेकर, फ़ाखिर से लेकर, जवाद भाई से लेकर, अदनान सिद्दीकी, दे ऑल हैव कम टू दिस फेस्टिवल। बिल्कुल ठीक है। और अब थोड़ा सा ये बताएं कि फ्री एडमिशन तो हो गया, फ्री पार्किंग हो गई, फैमिलीज जो है वो सैटरडे को आ रही हैं, अब 2 दिन का आपका फेस्टिवल है, तो सैटरडे की पिक्चर्स ज़रा पेंट कीजिए कि वहाँ पे आने के बाद व्हाट टू एक्सपेक्ट। सैटरडे को 12 बजे से जो है वो स्क्वायर विल बी रेडी विद ऑल द वेंडर्स, हर चीज़ के साथ। अच्छा, वेंडर से मुराद फूड और फूड, ज्वेलरी, क्लोथ्स, मॉर्गेज, रियल एस्टेट, यानी अपने साथ कैश भी लाएं और कार्ड्स भी लेके आए, कैश जरूर लेके आए, क्योंकि आपने अगर ज्वेलरी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, या आपने मेहंदी लगवानी है, या आपने जो है बच्चों के लिए गुब्बारे खरीदने हैं, आइसक्रीम खरीदनी है, चिप्स खरीदने हैं, स्पेशली मैंने जैसे आपसे अर्ज किया ना कि मॉर्गेज वाले भी वहाँ मौजूद हैं, रियल एस्टेट वाले भी मौजूद हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप उनके साथ कोई ऐसी डील बना पाएँ कि जिसमें आप उनके साथ काम कर सकें। तो इट्स अ फन फुल डे, हम कहते हैं फन फूड एंटरटेनमेंट, फन फूड एंटरटेनमेंट इज हलाल फूड फेस्टिवल। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट के हवाले से बताएं कि पहले दिन क्या एंटरटेनमेंट आप दे रहे हैं स्टेज पे? स्टेज के ऊपर साउंड चेक वगैरह जब हो जाता है 3 बजे तक, तो 4 बजे के बाद से असद का ग्रुप परफॉर्म कर रहा है, हमारी बड़ी मशहूर गुलकार, लोकल आर्टिस्ट को भी आप जो है वो मौका फराहम बहुत जरूरी है। शगुफ्ता अवान साहिबा का आपको पता है, फैसल इज अ गुड आर्टिस्ट, तो ये सारे परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आपने नाम सुना होगा अबू मोहम्मद और अबू फरीद अयाज साहब का, कवाल जी, ये पहली बार है अपना अवेश भाई कि ओपन एयर कॉन्सर्ट के अंदर जो है कवाली होगी,
और इनकी कवाली ऐसी है कि मैं समझता हूँ ओखुल वाले तक सुनेंगे। तो यानी वो अपने पूरे बंदों के साथ, साजो सामान के साथ प्रॉपर, यस, फुल बैंड के साथ होगा। तो यानी 2-3 घंटे तो लगता है कवाली का सेशन होगा। कवाली है। और मैंने क्या है, कवाली रखी मैंने उस टाइम पर, विच इज द बेस्ट टाइम बिटवीन 7 and 9, क्योंकि उसमें लोग जम रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं। जी हाँ, तो कवाली उनको जमाएगी, उसको भी हमारा चना परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट डे हमारा चना, ये फर्स्ट डे भी नहीं, रात मैंने सैटरडे इज द पावर पैक्ड, सैटरडे से पावर पैक। तो कवाली भी उसी रात को है, कवाली भी है, फिर रात को 9 से 11 हमारा चन्ना की जो मेन परफॉर्मेंस है वो भी उसी रात को है। वाह, तो सैटरडे आपने मिस नहीं करना, सैटरडे मिस नहीं करना है। जबरदस्त आमिर भाई, ये जो बात चल रही है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। याद रखिए जो उन्होंने कहा, हफ्ता और इतवार जून 11 और 12 वो लोग जो ग्रेटर टोरंटो एरिया के रहने वाले हैं, बल्कि जो लंदन विंडसर तक के जो रहने वाले हैं और यहाँ पे ब्रॉकविल और इवन कॉर्नवेल तक के रहने वाले नाजरीन जो हैं वो कनाडा यहाँ पे टोरंटो के इवेंट्स अटेंड करना चाहते हैं, आप लोग आइए। फ्री एडमिशन, फ्री पार्किंग है। ब्रेक के बाद आमिर शम्सी साहब से थोड़ी सी तफसीलात आपको और देंगे कि इस फेस्टिवल के मेरे लिए, आपके लिए, सोसाइटी के और क्या बेनिफिट्स हैं। Ayoun & Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Habiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, Amir Shamsi of Universal Promotion brings 9th Annual Taza Mississauga Halal Food Festival, June 11th and 12th, Saturday and Sunday. Fun, food and entertainment. Live performance by Humaira Arshad and Humaira Channa. Qawwali Night by Abu Muhammad and Abu Farid Ayaz of Coke Studio. खाने पीने की और कपड़ों के बेशुमार स्टॉल, बच्चों के लिए बेशुमार एक्टिविटीज और हाँ, पाकिस्तान का ट्रक आर्ट एग्जीबिशन, मैंगो फेस्टिवल, free admission, free parking, Celebration Square, Mississauga. For stall booking and sponsorship call Adnan Shamsi, Atif Shamsi या फिर आमिर शम्सी 4166627861। और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर। नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन आज के शो में हम बात कर रहे हैं आमिर शम्सी साहब से, जो CEO फाउंडर हैं यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। ख़ास तौर पे हमने बात की यूनिवर्सल प्रमोशंस के हवाले से, जो 9th एनुअल मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल आपके लिए लेके आ रहा है जून की 11 और 12 तारीख को, हफ्ते और इतवार के दिन मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर में। आमिर साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे, तो लेकिन मैं चाहूँगा, एंटरटेनमेंट के हवाले से तो बात हो गई, लेकिन इसमें और आपके कॉन्टेस्ट क्या हो रहे हैं? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए क्या इंटरेस्ट है फर्दर? बच्चों बड़ों के लिए सबसे अच्छा और जो खूबसूरत इंटरेस्ट यही है कि आप फैमिली के साथ एक पूरा दिन गुजार पाएंगे सेलिब्रेशन स्क्वायर, वेरी गुड, विदाउट एनी मनी स्पेंडिंग ऑन द टिकट। ठीक है, पार्किंग भी आपको नीचे फ्री मिल जाएगी। फिर उसके बाद बच्चों के साथ वहाँ राइड्स हैं, बच्चों के लिए आइसक्रीम ट्रक्स खड़े हुए हैं, राइट। फिर फैमिलीज़ के लिए एक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है।
लेकिन इस सब को मिक्स करने के लिए हमने कुछ कॉन्टेस्ट भी रखे हैं। ठीक है। आपको पता है कि हम पिछले 4 सालों से मैंगो फेस्टिवल भी करा रहे हैं। जी हाँ। पाकिस्तानी मैंगो होता है, बहुत से प्रोडक्ट्स आपको उस एरिया में मैंगो के मिलेंगे, चाहे कुकीज़ मैंगो की, केक रस मैंगो के, कुल्फी मैंगो की, सारा खरीद के घर ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, उसके साथ तो फिर हमने मैंगो ईटिंग कॉन्टेस्ट रखा है स्टेज के ऊपर। मैंगो ईटिंग कॉन्टेस्ट, ठीक है जी। तो नंबर जो भी स्क्रीन पे आ रहा है उस पर अगर आप टैक्स कर दें, ठीक है, तो आपको ऑफिस से एक ईमेल आएगी जिसमें एक फॉर्म होगा, वो भरें आप, तो हम उसमें भी चूज करेंगे। मगर हम कुछ लोग उस दिन भी चूज करेंगे, स्टेज पे रह के, स्टेज के ऊपर भी चूज करेंगे। तो मैंगो ईटिंग में आपको याद होगा, पिक्चर शायद आपके पास है, अभी दिखा सकते हैं कि लोगों ने मैंगो इस तरह खाए थे कि जैसे आज ये बर्थडे भाई, तो हमने उनको इनामात दिए थे, इनामात मिलेंगे उनको। ठीक है। फिर हमने रखा है गोलगप्पा ईटिंग कॉन्टेस्ट। ओके। अब गोलगप्पा ईटिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हमने हर वो चीज़ रखी जिसमें बहुत ज़्यादा गंद हो सके। मैंगो में भी गंद है और गोलगप्पे के अंदर भी, लेकिन इट इज़, आई थिंक इट इज़ द रीज़न वी डूइंग इट, कम्युनिटीज को आपको एक फन देने का मौका है। ये मेमोरीज बिल्ड हो रही है, मेमोरीज बिल्ड हो रही है। और वहाँ पर देखिए ना, गेम कोई सा भी आप घर में भी जब बच्चों के साथ होते हैं ना और कोई भी गेम खेलते हैं, तो वो यू बिकम अ बच्चा एट दैट टाइम। बिल्कुल, so that's what we're trying to do इंशाल्लाह। तो ये मैंगो ईटिंग कॉन्टेस्ट है और फिर साथ में गोलगप्पा ईटिंग कॉन्टेस्ट। गोलगप्पा ईटिंग कॉन्टेस्ट है और ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आके लोग एक्सपीरियंस करेंगे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप ये जो फेस्टिवल है इसको थोड़ा बिग पिक्चर के अंदर हम थोड़ा सा अगर देखें, अगर रिलीजियस एस्पेक्ट से इसको देखा जाए, इसका नाम जो है हलाल फेस्टिवल। ठीक है। मैंने देखा कि आपने ओवर द इयर्स बहुत सारे नए वेंडर्स भी मुतारुफ कराए कि जिनको कोई जानता नहीं था, कोई टर्किश होगा, कोई लबनानी होगा, कोई कहीं का होगा। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि रिलीजियस लेंस से हमारी कम्युनिटी को, ग्रेटर मुस्लिम कम्युनिटी को क्या बेनिफिट मिला? बेनिफिट ये मिला कि अवेयरनेस हलाल फेस्टिवल की बहुत बड़ी। जो दूसरा बेनिफिट मिला, जिस हवाले से हमने एक ज़माने में एक्सरसाइज भी कराई थी, ये कहकर कि जब इतना बड़ा हलाल फेस्टिवल हुआ तो आपको पता है कि बातें निकलती हैं, सोशल मीडिया पर बातें जाती हैं। तो आप देखें पिछले 9 सालों में, कैन यू इमेजिन कितने ऐसे कैनेडियन रेस्टोरेंट हैं जिन्होंने हलाल प्रोडक्ट्स रखने शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसा है। उनको मालूम चला कि डिमांड है। अगर 20,000 बंदा आ रहा है जी हलाल फेस्टिवल में, तो हलाल फूड की डिमांड है। यानी 20,000 बंदा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर 2 डेज? यस सर, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर ये हमें सिटी ने नंबर दिया है पिछले दफा, और तस्वीरों में नजर भी आ रहा है क्योंकि मैं तो मौजूद रहा हूं। बिल्कुल, और आपने देखा है भाई माशाल्लाह 8 बजे के बाद स्टेज से पीछे जाने में 10 मिनट लगते हैं। यस बिकॉज मैं कहता हूँ अगेन, वंस अगेन, थैंक यू एवरीबडी हु इज वाचिंग इट। क्योंकि देखें, हम और आप कुछ भी कर ले अवेश भाई, अवाम नहीं है तो कोई काम नहीं। नहीं, इनकी मोहब्बत है और ये रिटर्न आते हैं और आके एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। और आजकल तो वैसी गैस इतनी महंगी हुई हुई है, नियाग्रा फॉल्स जाने के बजाय आप फेस्टिवल में आके फूड भी एंजॉय करें, कल्चर भी, और फ्री म्यूजिक। हुमैरा चन्ना एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का। और मैं समझता हूँ कि कव्वाली जिस अंदाज से पेश होगी ना, और फिर देखे ना संडे को भी हमारे फुल फ्लैश डिफरेंट सिंगर्स हैं। तो संडे को आपने मुझे जिक्र किया कि संडे को मोहसिन शौकत अली, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, शौकत अली मरहूम साहब के साहबजादे, वो परफॉर्म करेंगे। उनकी जो लोक सिंगिंग है, उनका जो फोक म्यूजिक है और जिस तरह वो आरिफाना कलाम पढ़ते हैं, वो कमाल है। तो आप ये देखें कि हमने दोनों दिन में कहीं पर भी कोई ऐसा गैप नहीं रखा जिसमें समझे कि आपका 7 से 8 घंटे स्टेज मुसलसल बिजी है अवेश भाई। जबरदस्त। मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम इसको हलाल फेस्टिवल को रैप अप करें। रिलीजियस एस्पेक्ट से आपने बताया, रिलीजियस बता दूं मैं आपको कि हमने दोनों दिन डिफरेंट इमामों की स्पीचें रखी हैं ऑन हलाल फूड एंड द बेनिफिट्स ऑफ हलाल फूड। इट हैज दैट टच आल्सो एज ना कि समझाने वाला भी। बड़े इमाम सलीमी साहब एक में आ रहे हैं, वेरी पॉपुलर नेम इन द कम्युनिटी, सैयदा खदीजा सेंटर। एग्जैक्टली। और अगले दिन जो है मौलाना इमरान साहब फ्रॉम कौन सी मस्जिद है वो, ब्रैम्पटन में मक्की मस्जिद से आ रहे हैं। ठीक है। तो मैं समझिए कि हमारी इन्वॉल्वमेंट माशाल्लाह उनके साथ भी इसी तरह रही है। तो दैट इज आई थिंक इट बी अ वेरी ब्यूटीफुल इवेंट। और जब लोग फैमिलीज के साथ आ रहे हैं तो लाजमी सी बात है वहाँ नमाज का एहतमाम भी उनको मिल जाएगा, तो कंफर्टेबल रह सकते हैं कि आपको तमाम चीज़ें वहाँ मिलेंगी। अच्छा, कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट से तो हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह कल्चरली जो है वो और सोशली आप ये फराम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जब लोग इतने डिप्रेस हैं, जो है वो इन्फ्लेशन का इशू है, लोग जब बाहर निकलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे आपस में, उसका एक इफेक्ट है। इकोनॉमिकल हवाले से भी आपने कहा कि इकोनॉमी के भी बेनिफिट्स हैं कि नए वेंडर्स भी आ रहे हैं। में होता है ना रिपल इफेक्ट, क्या कहते हैं? हाँ, रिपल इफेक्ट। तो आप ये देखें ना कि हमने ग्राउंड लिया, टेंट लगा रहे हैं, चेयर लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं ना, राइट? एग्जैक्टली। फिर हमें लोग पैसा दे रहे हैं, फिर जो लोग वहाँ शॉपिंग करने आ रहे हैं वहाँ पैसा, तो इट्स अ होल इकोनॉमी पूरी है। और आप बिलीव करें मैंगो फेस्टिवल के हवाले से अवेश भाई, पीपल डू कम फ्रॉम बफलो, पीपल डू कम फ्रॉम लंदन, ओंटारियो, बड़ी बात, पीपल कम फ्रॉम ऑशवा विडबी, इवन आई हैव सीन पीपल इन द लास्ट में ईमेलों के साथ कि हम आ रहे हैं, मॉन्ट्रियल से आ रहे थे किसी और वजह से, हम 2 दिन पहले आ रहे हैं ताकि हम अटेंड कर सकें। अटेंड कर लें। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग। मिसागा के लिए सर होटल्स,
रेस्टोरेंट, एवरीबडी गेट्स बिजी। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हो गया हलाल फेस्टिवल जून की 11 और 12 तारीख को, फ्री पार्किंग, फ्री एडमिशन, जबरदस्त 9th एनुअल मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल। अब हम चूंकि जो है वो ऐड करना चाहूंगा, हम कहते हैं इसको ताज़ा मिसिसागा हलाल फेस्टिवल। ताज़ा मिसिसागा, कोई ना आपने डांट खानी, मैंने डांट खानी है। ताज़ा मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल, कोई चीज बासी नहीं मिलेगी, कोई चीज बासी, और ताज़ा ब्रांड भी है, ब्यूटीफुल, वेरी जबरदस्त हो गया। अच्छा, हम चूंकि ये देख रहे हैं कि अब ये तो जून 11-12 तो आ रही है जी, इसके बाद क्या है? आमिर शम्सी साहब ये यूनिवर्सल प्रमोशन जो है वो पूरा साल अब और क्या देने वाले हैं? अभी मैं आपको बताऊंगा सिर्फ अगले 2 इवेंट का इसके बाद की। ठीक है। एक तो इन्हीं कव्वालों की बहुत शानदार एक प्राइवेट महफिल भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 17 जून को, जो बहुत शानदार रहेगी। उसके टिकट्स हैं अवेलेबल? कोई ले टिकट्स सकता है? अवेलेबल हैं उसके लिए आप वही नंबर है, ये टेक्स्ट करें, ठीक कर सकते हैं। और अल्ताफ सुरती साहब को भी कॉल कर सकते हैं उसके ऊपर। फिर आती है बात एक हमारे प्राइड ऑफ पाकिस्तान की, हम कहते हैं हमेशा 1 आर्टिस्ट बिलियन फॉलोअर्स, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान। वाह वाह। जुलाई 23 को CA सेंटर में आ रहे हैं वो, उसमें मेरे साथ मेरे मोशेख, अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, अ ब्रदर टू मी, मोशेख और आमिर शम्सी की प्रेजेंटेशन है वो PME के साथ, ठीक है, जो कि जुलाई 23 को होने जा रहा है। उसका भी आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ब्रैम्पटन में CA सेंटर पे जुलाई 23 को आपको उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का मिलेगा। उसका ticketmaster.ca जाके टिकट बाय ticketmaster.ca, या आप मुझे और मोबाइल को फोन कर सकते हैं, नंबर हमारे उसके ऊपर है, पोस्टर के ऊपर। उसके बाद की तफसीला मैं चाहूंगा कि इस 24 मिनट से आगे बात की जाए, और अगली बार इंशाल्लाह आऊंगा तो 2 सरप्राइज ऐसे लेके आऊंगा कि मुझे पता आप बहुत खुश होंगे। जबरदस्त। चलें, ये तो अच्छा हो गया। एक तो आपने हलाल फूड फेस्टिवल हो गया, ताज़ा मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल, और दूसरा उस्ताद राहत फ़तेह अली खान जुलाई की 23 जुलाई CA सेंटर में, तो सैटरडे 2 इवेंट्स तो आपने दे दिए। अब थोड़ा सा आ जाते हैं आपका जो प्रोफेशन है, जो आपने कहा कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट, रियल एस्टेट पे आपने काम शुरू किया, एज अ रियल्टर किया, फिर आप ब्रोकरेज हुई आपका एक ऑफिस ओकविल में, और आपने रिसेंटली ऑफिस मिसिसागा में भी खोला, लक्स होम्स के नाम से, आप यूनिवर्सल लक्स होम्स के नाम से उसको प्रमोट करें। मैं चाहता हूं कि आमिर शम्सी साहब, हमने देखा कि ओवर द लास्ट 10, 15, 20 सालों में हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे मिलियनर्स बन गए लोग जी। वो मिलियनर्स मेरी नॉलेज के मुताबिक तो ऐसे बने कि उन्होंने लोगों पे ट्रस्ट किया। मिसाल के तौर पर जब प्रोजेक्ट्स आप पिच किया करते होंगे 10 साल पहले, इट्स वेरी हार्ड टू सेल, राइट? बट फास्ट फॉरवर्ड कितने लोगों को आपने मिलियनर बना दिया? सर, मुझे आज तक याद है कि प्रोजेक्ट हमने किया था 2015 में, आपको याद भी होगा, वी सोल्ड 72 हाउसेज इन 2 वीक्स, इन 2 डेज, सैटरडे संडे, क्योंकि उस वक्त प्राइसेस बड़ी अच्छी थी जी, और वो प्राइस मिल नहीं रही थी। और आज वो सारे के सारे लिटरली फोन करके शुक्रिया अदा करते हैं। बात क्या होती है, लोगों का प्यार है, ट्रस्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अवीज़ भाई कि हमने भी कोशिश की, और बाकी सब ये कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कर पाएँ। और अभी भी जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मार्केट अभी भी सही है। देयर इज नो सच थिंग एज बैड इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, क्योंकि आज सही है तो कल बेहतर है, कल बेहतर तो आज सही है। It is just a time. Opportunity is always there. Opportunity is always, sometimes it's buyer's market, sometimes it's seller's market. Yes. Sometimes an investor की market हमेशा रहती है. That's what it comes down to. लेकिन ये कि we are very thankful to all the people who have trusted us. और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे कि we are coming with a project जिसे कहते हैं ना सब डिवीजन प्रोजेक्ट, उसको हम अपना खुद अनाउंस करेंगे। अपनी ओन डेवलपमेंट यूनिवर्सल लक्स होम्स के नाम से, और भी कुछ हमारे साथ पार्टनर्स हैं इसके अंदर। तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ माँ बाप की दुआएं होती हैं कि कभी कुछ काम ऐसे होते हैं अवेश भाई कि कसम से पता नहीं होता और वो अल्लाह ताला करा देता है। अच्छा, कभी आपको रिग्रेट हुआ जिस फील्ड में आप हैं, बिजनेस के अंदर, प्रमोशन के अंदर, इंसान ऐसे स्टेप्स उठाता है, रिस्क लेता है, कभी कोई रिग्रेट? कुछ रिग्रेट्स हो आपको ही पता है, लेकिन ये बाद ये रिग्रेट्स होते हैं और वो तो चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं, लेकिन मुझ पर फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी ये है कि मैं 2 दिन सोचने के बाद तीसरे दिन झटक के मैं आगे चल पड़ते हैं। और ट्रेड के हवाले से हमें मौका नहीं मिला, आपने कनाडा पाकिस्तान ट्रेड एक्सपो इसका भी क़याम रखा, हमने देखा 2 एग्जीबिशंस भी हुई, 3 एग्जीबिशंस हुई, तो आगे भी कोई एग्जीबिशन एक्सपेक्टेड है? अल्लाह ने चाहा तो कराएंगे। उसमें ये एग्जीबिशंस के लिए मैं फिर वर्ड कहना चाहूँगा कि मेरी सपोर्ट रही फैमिली की, राइट, और दुआएं रही माँ बाप की, और इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है जनाब एस एम मुनीर साहब को, भाईजान को, आप भी उनसे मिले हुए हैं, उनकी फैमिली से। तो भाईजान और उस ज़माने में हमारे काउंसिलर साहब थे तसदुक हुसैन साहब, बिल्कुल, उनकी इतनी मोरल सपोर्ट रही, और भाईजान ने तो दिन रात एक कर दिया। और मैं समझता हूँ कि ये भी क्योंकि भाईजान के अंदर भी जज्बा वही है, मुनीर भाई के अंदर, जो एक पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को, पाकिस्तान के नाम को गैर दूसरे मुल्क में जाके प्रमोट करने का, और इंशाल्लाह जज्बा अभी भी है, उस पर काम हो रहा है। लेकिन बात ये होती है कि देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स, देयर आर अप एंड डाउन्स। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2023 के अंदर
आप इस पे इंशाल्लाह ज़रूर काम नज़र करेंगे। रखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर शम्सी साहब, आपने अपना वक्त दिया और ताज़ा मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल के हवाले एक से क्यों बात रह गई की। फेस्टिवल में, अगर आपको इजाज़त दे दूँ, बताइए। क्योंकि कॉन्टेस्ट तो बहुत हो रहे हैं खाने पीने के और गोलगप्पों के उसके। एक कॉन्टेस्ट ऐसा है कि बचपन में हम खेला करते थे गेम, अगर आपको याद हो, लूडो। अच्छा वो भी है, लूडो कैसे खिलाएंगे आप? बस लूडो टूर्नामेंट है सर। अच्छा। और फर्स्ट एवर लूडो टूर्नामेंट इन कनाडा, और ओपन एयर में होगा ये, और इतना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। और इसके लिए भी आप टेक्स्ट करें मुझे, या आप मेरे आतिफ से बात कर लें 4164322000, उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, उनको भी इनाम दिया जाएगा। लेकिन लूडो के अंदर, अब घर में भी आप लूडो खेलते हैं तो फैमिलीज झगड़े हो जाते हैं लूडो में। हाँ, मुझे मैसेज क्या आ रहे हैं लूडो फेसबुक कितना काम पर, है? ये बताइए कि बेईमानी हुई तो, मैं कहा बेईमानी कोई नहीं वाली, हमारे जजेस होंगे वहां पर। तो इस गोना भी कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि इस फेस्टिवल में लोग आएंगे, खाएंगे, जाएंगे, लेकिन इन टूर्नामेंट्स से, हालांकि देखा जाए टूर्नामेंट्स कराने के लिए इट्स अ लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय मी, बिल्कुल, मेरी फैमिली का, मेरे भाइयों का, मेरे प्लान दोस्तों करना। का प्लान करने का। लेकिन यार मुझे यकीन है कि उस मुस्कुराहटें बिखेर देंगे। ओह मैन, इट्स गोना बी अमेजिंग थिंग। लोग ऐसे ऐसे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार ये आइडिया, क्योंकि लूडो हमें इतना याद है अपने बचपन के जमाने से, Absolutely. और इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग थिंग कि जब वहां पे लड़ाई हो रही होंगी, आप वहां मौजूद होंगे, बिल्कुल आप होंगे ना सर? बिल्कुल तो आपने देखना है, तो आपने कौन सा जज बन जाना है, ताकि बेईमानी अगर हो आबिद भाई ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर शम्सी साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये आज का हमारा शो था। आपने सुना लूडो का जो है वो टूर्नामेंट भी होगा, मिसिसागा ताज़ा हलाल फूड फेस्टिवल, हफ्ता और इतवार जून की 11 और 12। नाज़रीन, ये वो मौका है कि जिस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं और आप अपने नॉन पाकिस्तानी दोस्तों को, चाहे जिनका ताल्लुक इंडिया से है, बांग्लादेश से है, जो है वो मिडिल ईस्ट से है, या हमारे कैनेडियन दोस्त हैं, उन सबको आप दावत दें, क्योंकि वो हमारी बिरयानी भी पसंद करते हैं, हमारे मसाले भी पसंद करते हैं, हमारा फूड खाना भी चाहते हैं और हमारे कल्चर को पहचानना भी चाहते हैं। ये आपके लिए ज़बरदस्त मौका है, उनको आप दावत दीजिए। फ्री एडमिशन, फ्री पार्किंग है, और ये इवेंट जो है वो कई हवालों से हमारी पहचान को मज़ीद मजबूत कर रहा है। मैं और आप, हम सब पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, लेकिन आमिर शम्सी साहब, यूनिवर्सल प्रमोशन की मेहनत की वजह से ये प्लेटफॉर्म हमें फ़राहम किया गया है। अब ये मेरे और आपके ऊपर है किस तरह से हम इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हैं। याद रखिए, एंटरटेनमेंट भी होगी, म्यूज़िक भी होगा, खाना भी होगा, और दोस्तों से मुलाकात भी होगी। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, और ख़ास तौर पे जो GTA के रहने वाले लोग हैं, आपसे फेस्टिवल में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ई-आवाज़ टीवी लाइव तमाम IPTV बॉक्सेस पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में, या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए eawaz.com। Ayun & Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. Once again, Amir Shamsi of Universal Promotion brings 9th Annual Taza Mississauga Halal Food Festival, June 11th and 12th, Saturday and Sunday. Fun, food and entertainment. Live performance by Humaira Arshad and Humaira Channa. And Qawwali Night by Abu Muhammad and Abu Farid Ayaz of Coke Studio. खाने पीने की और कपड़ों के बेशुमार स्टॉल, बच्चों के लिए बेशुमार एक्टिविटीज, और हाँ, पाकिस्तान का ट्रक आर्ट एग्जीबिशन, मैंगो फेस्टिवल। free admission, free parking, Celebration Square, Mississauga. For stall booking and sponsorship, call Adnan Shamsi, Atif Shamsi, या फिर Amir Shamsi, 416-662-7861. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's gonna take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Habiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हमारा रवैया और तर्ज अमल
दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर।